बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकर, चक नंबर 169 मराद डारावाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ। शाकर किसान टिप चैनल के साथ हाज़िर हूँ। पहले की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। आज की वीडियो का मौजू है माइक्रो न्यूट्रेंट्स कि हम वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ अपनी ज़मीनों फसलों के लिए बायो ऑर्गेनिक तरीके से जितने भी अज्जाए सगीरा है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। हमें इन चीज़ों को तैयार करने के बाद बाज़ार से किसी भी किस्म का NPK और माइक्रो न्यूट्रेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास ऑलरेडी वेस्ट डिकम्पोज़र मौजूद होता है। आपको पहली वीडियोस में उसको बनाने का तरीका भी बता चुका हूँ। उससे हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जिससे खादें, पेस्टिसाइड और फंजीसाइड बनाने के तरीके बताता रहता हूँ। मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। मेरे चैनल शाकर किसान टिप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेशन बड़ी वीडियो आप तक पहुँच सकें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। किसान भाइयों, मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद, पहले भी वीडियो जो मैंने बनाई है उनका भी मकसद यही है कि हमारे किसान जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक की तरफ आएँ। ऑर्गेनिक हम फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रेंट्स, ऑर्गेनिक फास्फोरस, ऑर्गेनिक NPK, बहुत सारी चीज़ें वेस्ट डिकम्पोज़र से हम तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही कम कीमत और आसान तरीका है। तो हम अपने अखराजात को बहुत कम कर सकते हैं, बल्कि अगर कोई मेहनत व मशक्क़त करके इस वेस्ट डिकम्पोज़र को मुकम्मल इस्तेमाल करे तो उसके जो केमिकल अखराजात हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। मैं दावे से कहता हूँ इससे आपको केमिकल खादें, केमिकल जो फर्टिलाइज़र है उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपकी सॉइल यानी कि ज़मीन बेहतर होगी, उसमें केचुए पैदा हो जाएंगे, ज़मीन बुरबरी और नरम हो जाएगी और आपकी ज़मीन बीज के उगाव में बेहतर किरदार अदा करेगी और आपकी फसलें बेहतरीन तरीके से परवान चढ़ेंगी। तो हम आते हैं आज के मौजू की तरफ। हमारा आज का मौजू है माइक्रो न्यूट्रेंट्स कि हम वेस्ट डिकम्पोज़र से माइक्रो न्यूट्रेंट्स यानी कि NPK कैसे तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत ही रिच माइक्रो न्यूट्रेंट्स होंगे जिसमें बहुत सारी वाफर मिकदार में आपको कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटाश, बोरान और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो एक्स्ट्रा होंगी। तो उन चीज़ों को हम डिफॉर्मेट करेंगे। उन चीज़ों के मैं नाम लेता चलूँ। मैंने तमाम चीज़ें जो इकट्ठी पीस ली हैं, ये कैमरे आपको जूम करके दिखाता है कि ये तमाम चीज़ें इकट्ठी हैं क्योंकि हमारे पास सिंगल ग्राइंडर नहीं था। तो हमने इसको 10-12 किलो का वज़न बनाया और इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके इसको पाउडर नुमा बना लिया। इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। इसमें हमने डाला है साबुत मूंग 2 किलो, तिल सफ़ेद हों या काले 2 किलो, अलसी 2 किलो, सोयाबीन के बीज छिलके समेत हों तो सबसे बेहतर है 2 किलो, सूरजमुखी का बीज 2 किलो, सरसों जो हमारी घर की खेती होती है इसको हमने 3 से 3.5 किलो ले लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रेंट्स ऑर्गेनिक होते हैं तो इसको हमने 3 किलो लिया है। और इसके साथ मकई का आटा जो ऊपर ही नज़र आ रहा है वो है 2 किलो और इसके साथ हमने गेरू लेना है वो 1 किलो है, साथ गुड़ है वो 1 किलो है और उसके आगे है चूल्हे की डस्ट, सवा, जिसको पंजाबी में सवा कहते हैं। ये मोटी लकड़ियों की डस्ट है। इसमें भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं जो हमें इसमें डालने हैं और इससे हम डिफॉर्मेटेशन करेंगे। और इन तमाम चीज़ों के अलावा हमारे पास जो इसमें एक्स्ट्रा डलनी है वो है तांबे की दात। इससे हमारे कापर की जो कमी पूरी होगी। अगर अपने एक तार ले लें या फिर कोई बर्तन, जिस तरह हमारे पास ये बर्तन है तो ये पुराना बर्तन ले लें, इसको 1 पाव या आधा किलो के करीब हो। और आयरन की कमी के लिए, आयरन की डिफॉर्मेंटेशन के लिए हमने लेना है लोहे के चंद पीस, पत्रियां हो, कील हो, जहाँ कोई सरिये के छोटे छोटे टुकड़े हों। तो हमारे पास ऑलरेडी वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार है। ये जो फार्मूला है ये 100 लीटर की फार्मूलेशन है। दोबारा बता देता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को हमने 100 लीटर डी वेस्ट कंपोज़र यानी कि जो हमारे पास वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार होता है उसको हम 100 लीटर ले लेंगे। हमारे ड्रम में 100 लीटर की मिकदार मौजूद है। तो इसमें हम इन तमाम चीज़ों को डालेंगे। दोबारा से नोट फरमा लें, अशिया पीसी हुई हैं, साबुत होती तो ज़रूर दिखाता। तमाम अशिया पीस कर हमने इसको इकट्ठा कर लिया है।
तो जो चीज़ें अलहदा हैं वो सामने पड़ी हैं। इसमें तिल 2 किलो है, साबुत मूंग छिलके समेत 2 किलो लेना, अलसी 2 किलो, सोयाबीन 2 किलो, सूरजमुखी 2 किलो, सरसों 3 किलो, मकई 2 किलो। इन तमाम जो दालें हैं, ऑयल वाली चीज़ें हैं, 2-2 किलो हैं। इनमें सिर्फ सरसों का इजाफा किया है, वो 2 से 3 से 3.5 किलो हैं। और उसके बाद जो गेरू आ जाता है वो 1 किलो है। गुड़ इसमें शामिल करेंगे 1 किलो। और ये हमारी सरसों की पीठ बनाई है 3 किलो। इजाफी चीज़ बड़ा ज़्यादा वजन था उससे, तो हमने अलहदा रख लिया। ये चूल्हे की डस्ट ये भी 2 किलो लेना है। 1 पाव तांबा तार की शक्ल में हो या किसी बर्तन की शक्ल में है, दोनों ही चलेंगे। इसको एक में को हमने डालना है। और लोहा 1 पाव से कमो पेश हो सकता है, ज़्यादा कर लें तो कोई इसकी यानी कि मज़ायका नहीं है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसको बनाने का तरीका यही है कि इसको तमाम चीज़ें आपने साबुत ले लेनी है। अगर आपके पास छोटा ग्राइंडर है तो अलहदा पीस लें, तब भी ठीक है। इकट्ठी करके किसी स्पाइलर वाले को, जिस तरह हम वो पीठ बनाते हैं जानवरों को डालने के लिए, तो इस तरह ये बना दिया उन्होंने पाउडर नमा। ऑयल नहीं निकाला, पाउडर नमा इसकी यानी कि शक्ल दे दी उन्होंने। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को इस ड्रम में डालेंगे। तो हमारे इसको ड्रम में डालें, एक एक करके ड्रम में डालते जाएं और हिलाते जाएं। तो जब तक ये चीज़ें ड्रम में डलेंगी उस वक्त तक मैं आपको इसके फ़ायदे बताता जाऊंगा। डालते जाएं एक एक चीज़ें और साथ हिलाते जाएं। ये तमाम चीज़ें हमने पहले जो छोटी चीज़ें हैं वो डालेंगे, उसके बाद ये तमाम उठाकर इसमें डाल देंगे। ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तैयार हो जाएगा। इसको हमने स्प्रे के लिए तैयार करना है। जिस तरह हम बाज़ार से NPK कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेकर आते हैं अपनी स्प्रेयों के लिए, ये हमारे पत्तों को सरसब्ज रखेगा, फ्रूटों को अच्छा करेगा, फल फूल को बेहतर तरीके से बढ़ोतरी में लाएगा। हमें बाज़ार से किसी किस्म का कोई भी NPK लाने की, जब ये तैयार हो जाएगा, लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको जब हमने इस्तेमाल करना है तो 5% इसका स्प्रे के लिए इस्तेमाल करना है। 5% से मुराद कि 100 लीटर पानी लेना है और ये तैयार शुदा महलूल 5 लीटर उसमें डालना है। अपनी जो स्प्रेयर है 18 लीटर या 20 लीटर, या सीधा ये कह लें कि जो स्प्रेयर है 18 लीटर या 20 लीटर, उसमें हमने 1 किलो इसका जो माइक्रो तैयार महलूल होगा उसको डालना है। तो उसके बाद हम इसको फ्लड भी कर सकते हैं। अगर आपने वाफर मिकदार में तैयार किया है तो 10 किलो फी एकड़ हम इसको फ्लड करेंगे। 10 किलो फी एकड़ फ्लड करेंगे तो आपकी ज़मीन में जितनी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी ये पूरा कर देगा। साथ इसके वेस्ट डिकम्पोज़र है, वो अकेला ही अगर हम ज़मीन में फ्लड करें तो उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये तमाम चीज़ें डाली तो इसकी जो डीफर्मेंटेशन होगी, इन चीज़ों में बहुत सारे नामियाती मादे हैं, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो वेस्ट डिकम्पोज़र इसको डिफॉर्मेट करेगा। उससे तमाम चीज़ें इस पानी में आ जाएंगी, ये वेस्ट डिकम्पोज़र में आ जाएंगी। तो इसको छान लेंगे, छानने के बाद इसको 5% स्प्रे के लिए इस्तेमाल करेंगे और 10 लीटर फी एकड़ इसको फ्लड करेंगे। अगर आपने वाफर मिकदार में तैयार किया है तो इसको फ्लड करें, वरना फ्लड की ज़रूरत नहीं है। इसको आप बागात पर इस्तेमाल करें, सब्जियों पर इस्तेमाल करें, फसलों पर इस्तेमाल करें, धान पर इस्तेमाल करें, किसी भी फसल पर इसको इस्तेमाल करें तो आपको फसल की तमाम जो अज्जाए सगीरा वो पूरी हो जाएगी। इवन के फास्फोरस इसमें बैक्टीरिया है, आपकी फास्फोरस, पोटाश, ये चूल्हे की डस्ट है, ये पोटाश कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी डिफॉर्मेशन होगी। इसमें बहुत सारे अज्जाए सगीरा कबीरा होते हैं, ये आपको भी मिलेंगे। तो आप इसको इस्तेमाल करें, बनाएं। मैं कहता हूँ तमाम किसान भाई इसको एक चीज़ें, ये लोहे के जो पीस हैं ये डाल दें, ये तार का जो बंडल है इसको फेंक दें। बस ये हमारी तमाम अशिया इसमें डल गई हैं। इसको अब हमने करना क्या है कि 20-21 दिन सुबह शाम इसको रेगुलर इसको चलाना है। डंडे की मदद से सुबह और शाम इसको हिलाना है, और जितना हिलाएंगे उतनी इसकी डिफॉर्मेटेशन ज़्यादा होगी और इसमें ज़्यादा आपके जो ऑर्गेनिक बाहर आएंगे। जितने ज़्यादा घर बाहर आएंगे ऑर्गेनिक तो आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये 100 लीटर पानी का महलूल है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। 100 लीटर की आपको मैंने मिकदार बता दी है। आपने 200 लीटर करना है तो 4-4 किलो चीज़ें इस्तेमाल कर लें, कापर आधा किलो कर लें, गुड़ 2 किलो कर लें और गेरू 2 किलो कर लें। इस तरह जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप नोट कर लें। जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उस चीज़ों को उतना ज़्यादा उसके वज़न के हिसाब से आप बढ़ाते जाएँ। तो आपके जितना आपका जो ज़िम्मेदारा होगा, हमारे पास 100 लीटर के और काफ़ी है और इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आप इसको जब छान लेंगे
जब आप इस्तेमाल करना है इसको छान लेंगे और बाहर निकाल लेना है, उसको कैन में बोतलों में भर के रख लेना। ये आपको साल चलेगा, किसी वक्त भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसको आप 5% के हिसाब से स्प्रे करेंगे, 10% के हिसाब से आप इसको फ्लड करेंगे। अब बात आती है, जब इसको छान लेंगे तो बकाया मटीरियल बचेगा, वो ज़ाया नहीं होगा, उसको दोबारा से हम इस्तेमाल कर लेंगे। उसमें 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र डालेंगे, 1 किलो गुड़ डालेंगे, बाकी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको दोबारा उसी तरह हम हिलाते जाएंगे। ये आपका तांबा वगैरह लोहा वगैरह बीच में ही रहेगा। तो जब छानना है तो वो कपड़े की मदद से छानेंगे, तो छन्नी ख़राब ना हो, जहाँ कपड़ा आपका फटे ना, तो उसको पहले लोहे के जो ये कील हमने तारें डाली है वो निकालें, उसके बाद इसको छान लें, किसी पुन लें किसी कपड़े से। तो वो जो आपका बकाया मटीरियल नीचे बैठ चुका होगा, ऊपर वाला पानी आपने उसको नितार लेना है, कपड़े से छान लेना है, और बकाया जो मटीरियल है वो आपका दूसरी दफ़ा भी इस्तेमाल हो जाएगा। दूसरी दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद तीसरी दफ़ा जो उसका जो मटीरियल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको किसी खाद में शामिल करके ज़मीन में छटा कर देंगे, और दोबारा जब हम बनाएंगे तो नए सिरे से इसी तरह तमाम चीज़ें लेंगे और इस चीज़ को बनाएंगे। किसान भाइयों, इतना ही आज की वीडियो के लिए काफ़ी है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम जो खादें पहले बनाई थी उसका इस्तेमाल बताएंगे, और इसके अलावा हम एक फंजीसाइड बनाने जा रहे हैं। फंजीसाइड बनेगी, एक लस्सी की मदद से फंजीसाइड बनेगी, एक जो हमारे सिट्रस के छिलके हैं, किसी भी फ्रूट के छिलके हैं, उनसे हम फंजीसाइड बनाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी इस तरह की आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और मेरे किसान भाई इससे फ़ायदा उठा सकें। तमाम भाइयों को मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।